खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य समग्र विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सर्किट हाउस सिविल लाइंस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सरकार के 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी गारंटियों पर जनता के विश्वास के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने सरकार को सेवा का जो अवसर दिया, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया गया है। बीते 2 वर्षों में सरकार पर जनता का भरोसा और अधिक सशक्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति दे दी गई है। किसानों के हित में 3100 प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जा रही है। महतारी वंदन योजना को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत लगभग 70 लाख माताओं बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक को 4000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए किया गया है, जिससे 13 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य के 70 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ आपको आगे बता दें कि पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर लागू किया गया है और समय सीमा में भी छूट दे दी गई है। इसी के साथ ही 32,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। नक्सल मोर्चे पर सरकार को बड़ी सफलता मिली, जहां बीते 2 वर्षों में 505 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं, जहां 2386 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 1901 को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा के साथ साथ विकास के माध्यम से बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। नियद नेल्लानार योजना के तहत सुदूर गांवों में राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई है। बस्तर में बंद पड़े स्कूलों को पुनः प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। संवाददाता विनोद खेदुले की रिपोर्ट। ये लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी गरीबों का मकान नहीं बना था, जबकि सबका एक सपना होता है कि अपना एक घर हो, सबके सर में छत हो, लेकिन अपने अधिकार से वंचित हो गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और बिना देरी के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज 2 साल में सबके मकान बहुतों के पूरे हो गए हैं, बहुतों के बन रहे हैं और एक उनको विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। उसी तरह से किसानों से भी वादा था कि हम किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे और 3100 रुपया धान का कीमत देंगे। तो इस साल तीसरा साल चल रहा है, तीसरा साल धान खरीदी अभी चालू है। पिछले 2 साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे और 3100 रुपया धान का कीमत दिए। अंतर की जो राशि है उसको भी धान खरीदी समाप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर ही सभी किसानों के खाते में भेज दिए और इस साल भी धान की खरीदी चालू है। और 2 साल का बकाया बोनस भी था, जिसको शायद किसान भूल गए थे कि शायद वो नहीं मिलेगा, जबकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि 2 साल का बकाया बोनस देंगे, लेकिन उनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन धान का बोनस नहीं दिए। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 25 दिसंबर जो भारत रत्न और छत्तीसगढ़ निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस होता है,
जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, तो उस दिन 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बकाया बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने किया और इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ हुआ। उसी तरह से हम लोग का वादा था कि हम लोग महिलाओं को भी आर्थिक रूप में सशक्त करेंगे और इसके लिए महतारी बंधन